हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम और टेलीविजन चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का थर्ड ओडीआई मैच, जो होने वाला है 19 नवंबर को दोपहर के 2:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम और टेलीविजन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियोज़ और अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। बात करते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है पालेगल्ले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और यहाँ की पिच जो रहती है वो स्लोअर साइड पे रहती है, डायर साइड पे रहती है, और इस वजह से स्पिनर्स को टर्न ज़्यादा मिलता है, डिग्री ऑफ टर्न यहाँ पे ज़्यादा होता है, पिच से अच्छा खासा परचेज मिलता है, और बैटर्स जो टेक्निकली साउंड होंगे वो ही यहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, या फर्स्ट इनिंग्स के जो ओपनर्स हैं, क्योंकि उस टाइम पे पिच अच्छे से रोल्ड होता है, हार्ड सरफेस होता है, तो वहाँ पे उनके बैटिंग करने के अच्छे से चांसेस हैं जो फर्स्ट इनिंग के ओपनर हैं। तो उसके बाद जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है ना, तो क्रैक्स खुलते रहते हैं, और उस चक्कर में फिर बैटिंग और भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बॉल स्पिन ज़्यादा होता है क्रैक्स पे पड़ के। बात करते हैं कुछ प्रीवियस स्कोर्स की। तो 2024 में वेस्ट इंडीज़ का टूर था जो श्रीलंका का, उसमें वेस्ट इंडीज़ ने बनाए 189 रन 36 ओवर्स में। बारिश के कारण ये मैच कम ओवर्स का हो गया था। फिर श्रीलंका ने बनाया 190 5 विकेट के नुकसान पे, और पेस को उस मैच में 5, स्पिन को 9 विकेट मिले थे। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच की। यहाँ पे श्रीलंका ने बनाया 156 रन 3 विकेट के नुकसान पे, वेस्ट इंडीज आराम से चेस कर गया 196 रन 2 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में पेस को 3, स्पिन को 1 विकेट मिला था। अब इस मैच में क्या हुआ था कि बारिश हो गई थी, बारिश होने के कारण फिर जो था पिच थोड़ा सा मॉइस्ट हो गया था। उसके बाद जब रोल हुआ तो थोड़ा सा हवा लगने के कारण अच्छा हो गया बैटिंग के लिए, तो वेस्ट इंडीज़ आराम से चेस कर गई। फिर बात करते हैं लास्ट मैच जो यहाँ पे हुआ कल का। उसमें न्यूजीलैंड ने बनाए 209 रन 45 ओवर्स में, और श्रीलंका 210 रन बना के आराम से चेस कर गई 7 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में पेस को 3 और स्पिन को 13 विकेट्स मिले थे। बात करें एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 270 से 300 के बीच में होना चाहिए। बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो श्रीलंका ने 41 मैचेस जीते हुए हैं, वहीं न्यूजीलैंड 52 मैचेस जीती हुई है। 8 मैचेस में नो रिजल्ट और 1 मैच टाई में रहा है। बात करते हैं लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की। तो श्रीलंका अपने 4 मैचेस जीत के आ रही है, वहीं न्यूजीलैंड 2 मैचेस जीत के आ रही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका ही ये मैच जीतनी चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही टीमें एक्सपेरिमेंट करें इस मैच में, क्योंकि डेड रबर है ये। श्रीलंका ऑलरेडी 2-0 से ये सीरीज जीत चुकी है, तो हो सकता है दोनों टीमों में आपको कुछ नए प्लेयर का इंक्लूजन दिखे। बात करते हैं श्रीलंकन टीम के प्लेइंग 11 की। तो पतुम निसांका ओपन करने चाहिए अविष्का फर्नांडो के साथ, फिर आएंगे कुशल मेंडिस, कमांडो मेंडिस, चरिता सलांका, सदीरा समरविक्रमा, जनित लियांगे, दोनित वेलालागे, महेश तीक्ष्णा, जेफरी वेंडरसे और दिलशान मधुशंका या अशिता फर्नांडो में से कोई एक। अब बात कर लें यहाँ पे ओवर डिवीजन की। तो जितने भी स्पिनर्स हैं वो अपने पूरे पूरे ओवर करने चाहिए। जेफरी वेंडरसे, महेश तीक्ष्णा, दोनित वेलालागे और चरिता असलांका भी अपने मोस्ट प्रॉब्ली पूरे ओवर करने चाहिए। ये हो गया अप्रॉक्सीमेट 40 ओवर्स के करीब। बचे हुए जो 10 ओवर्स हैं वो जो भी पेसर खेलता है वो कमांडो मेंडिस और जनित लियांगे के साथ मिलके करेगा। अब बात कर लेते हैं श्रीलंकन टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो पतुम निसांका बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। ये साल में काफ़ी ज़्यादा रन बनाए हैं, टेस्ट मैच में भी, T20 में भी, ODIs में भी, और अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, भले ही पहले 2 मैचेस में 12 और 28 रन का स्कोर बनाया हो, लेकिन आप इनको बैक करके चलिए, ये आपको फैंटेसी पॉइंट ज़रूर देके जाएंगे। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं अविष्का फर्नांडो। तो 46 मैचेस की 46 इनिंग्स में 1505 रन है, 32 का एवरेज, 90 का स्ट्राइक रेट। तो अगर आपने लास्ट मैच का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ये प्लेयर जो है वो स्लो विकेट का अच्छा प्लेयर नहीं है। और लास्ट मैच में आपने देखा होगा कि सिर्फ 5 रन बना के आउट हो गए। वो अलग बात है कि इन्होंने कैचिंग से 32 पॉइंट दिलाए, लेकिन बैटिंग वाइज ये इस विकेट पे इतने अच्छे पिक नहीं रहते हैं। तो एवरेज ऑप्शन रहेंगे, आप चाहें तो स्मॉल लीग में कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं कुशल मेंडिस। तो फॉर्म वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। रीसेंट लगातार लास्ट के 3 मैच में 56, 143, 74 रन का नॉक मार के आ रहे हैं, और लास्ट मैच में आखिरी तक रह के अपनी टीम को जीत दिलाई, जहाँ पे एक टाइम पे श्रीलंका थोड़ा सा फंस गई थी। उसमें इन्होंने अपना टेम्परेमेंट दिखाया और लास्ट तक जाके टीम को जिताया। और साथ ही साथ कीपिंग का इनके साथ बैकअप रहेगा, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, एक अच्छे कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे आपके लिए स्मॉल लीग्स में।
फिर आते हैं चरित असलंका। तो रीसेंट बैटिंग से फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, लगातार अच्छे स्कोर्स बना के आ रहे हैं और अब तो पूरे 10 ओवर्स बॉलिंग भी कर रहे हैं, इसलिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। एक कैप्टनसी के भी अच्छे चॉइस रहेंगे, आराम से कवर करके चलिए। फिर आते हैं कमांडो मेंडिस। तो 14 मैचेस की 13 इनिंग्स में 231 रन है, 28 का एवरेज, 72 का स्ट्राइक रेट, 2 विकेट्स ले रखे हैं। तो अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करता है उस केस में अच्छे पिक रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे बैटिंग इनके आने के चांसेस है और बैटिंग से फॉर्म अच्छे फॉर्म में है। लेकिन अगर श्रीलंका सेकंड बैटिंग करता है उस केस में इनके बैटिंग आने के चांसेस कम रहेंगे। और क्योंकि अब चरिता श्रीलंका टीम के मेन स्पिनर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, तो इनके ओवर्स भी मिलने के चांसेस कम रहेंगे। तो उस हिसाब से स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, एवरेज ऑप्शन दिख रहे हैं। ग्रैंड लीग में आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं सदीरा समर विक्रमा। तो फॉर्म उतना ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, आराम से छोड़ दीजिएगा। लगातार स्ट्रगल करते आ रहे हैं और स्ट्रगल इनका कंटिन्यूसली चले जा रहा है। जनित लियांगे तो बैटिंग काफ़ी नीचे है, उतनी ज़्यादा आएगी नहीं और बॉलिंग से उतना ज़्यादा रोल रहेगा नहीं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। आप ग्रैंड लीग में आराम से इनको ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं दुनिस वेलालागे। तो बहुत ही चालाक बॉलर। बात करें इनके स्टैट्स की तो 27 मैचेस में 31 विकेट ले रखे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन रहेंगे, साथ ही साथ बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। लास्ट मैच अगर आपने देखा होगा तो लगातार 3 चौके मारे थे इन्होंने नेथन स्मिथ को और अच्छे शॉट्स खेले थे। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे क्योंकि डुअल रोल रहेगा और दोनों चीज़ों से बैकअप देंगे और अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे आपके लिए, तो आराम से इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं महेश तीक्ष्णा। तो 47 मैचेस में 65 विकेट ले रखे हैं, फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, विकेट टू विकेट लाइन लेंथ रख रहे हैं और मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए। एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे आपके लिए स्मॉल लीग्स में, क्योंकि जब जब विकेट पे टर्न रहते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाते हैं। वहाँ पे ये आराम से 2-3 विकेट्स लेके जाएंगे और यही हमने लास्ट के 2 मैचेस में देखा है। तो पहले मैच में 2 विकेट लेके गए 32 रन पे, दूसरे मैच में 3 विकेट लेके गए 31 रन देके, तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं जेफरी वेंटर से। तो 27 मैचेस में 40 विकेट ले रखे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन ये रहेंगे और फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है और विकेट से परचेज मिलेगा, पिच से परचेज मिलेगा, तो वहाँ पे ये और भी अच्छे पिक हो जाते हैं। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं अशिता फर्नांडो। तो 15 मैचेस में 13 विकेट्स ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है इनका भी, लेकिन ये हमारे लिए सिचुएशन बेस्ड पिक रहेंगे। तो अगर श्रीलंका 2 पेसर्स खिलाता है, जैसे दिलशान मधुशंका और अशिता फर्नांडो दोनों खेल जाते हैं, उस केस में आप दिलशान मधुशंका को लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये एज अ सिंगल पेसर टीम के खेलेंगे तो उस केस में इनको लेके चलना मैंडेटरी हो जाता है। लास्ट मैच में भी अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने यही बात कही थी और 2 विकेट्स लेके गए ये, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे अगर एज अ सिंगल पेसर खेलते हैं। अगर टीम में 2 पेसर्स खेल रहे हैं तो उस केस में आप इनको छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं दिलशान मधुशंका। तो अगर खेलते हैं तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, बहुत ही अच्छा लाइन लेंथ रहता है। फिलहाल रीसेंट का फॉर्म उतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन जो सेकंड लास्ट मैच था उसमें 3 विकेट लेके गए, तो कॉन्फिडेंस हाई होगा और ये अच्छे पिक रहेंगे। डेथ में बॉलिंग भी डालेंगे तो वहाँ पे ही विकेट लेने के चांसेस बनेंगे। तो स्मॉल लीग के हिसाब से अगर खेलते हैं तो ये अच्छे पिक दिख रहे हैं, आराम से आप इनको कवर करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड टीम के प्लेइंग 11 की। तो विल यंग ओपन करेंगे टिम रॉबिन्सन के साथ, फिर आएंगे हेनरी निकोल्स, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे, माइकल ब्रेसवेल, मिच सैंटनर, जैकरी फॉल्स या नीथन स्मिथ में से कोई एक, सोदी, एडम मिलने या जेकब डफी में से कोई एक। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन्स की तो देखिए मिच सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल अपने पूरे ओवर डालेंगे, इस सोदी अपने पूरे ओवर डालने चाहिए, तो ये हो गए 30 ओवर। बचे हुए जो 20 ओवर है वो दोनों पेसर्स जो भी खेलता है, जैकरी फॉल्स, नीथन स्मिथ या एडम मिलने या जेकब डफी में से कोई भी ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलके करने चाहिए। बात करें अगर डेथ ओवर्स की तो डेथ ओवर्स जेकब डफी और नेथन स्मिथ करने चाहिए। अब चलते हैं न्यूजीलैंड टीम के प्लेयर स्टैट्स की तरफ। तो विल यंग 33 मैचेस की 33 इनिंग्स में 1318 रन है, 43 का एवरेज, 87 का स्ट्राइक रेट, रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, इंडिया की सीरीज में परफॉर्म करके आ रहे हैं। अब यहाँ श्रीलंका में दोनों T20s में ठीक ठाक परफॉर्म करे थे और फर्स्ट ओडीआई में 48 रन मारे, फिर लास्ट मैच में भी 26 रन मारे। अनफॉर्चुनेटली एक बॉल को निकल के मारने के चक्कर में स्टंप हो गए, लेकिन अच्छा खेल रहे थे तब तक, तो अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से भी, आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं टिम रॉबिन्सन। तो आराम से छोड़ दीजिएगा, स्पिन के उतने अच्छे प्लेयर हैं नहीं। सेकंड लास्ट मैच में भले ही 35 मार के गए हों, लेकिन लास्ट मैच में मैंने बोला था कि आप इनको छोड़ के चलिए, स्पिन के ये उतने ज़्यादा अच्छे प्लेयर नहीं है और जहाँ स्लो ट्रैक्स होंगे ना वहाँ पे ये स्ट्रगल करते हैं, तो आराम से इनको छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं हेनरी निकोल्स। तो टेक्निक वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लेकिन दोनों ही मैचेस में अभी तक स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं ना तो इनको स्मॉल लीग में फिर भी बैक करके चलिएगा, इस मैच में भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए।
फॉर्म वाइज उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा ट्रम्प कार्ड पिक आप स्मॉल लीग में भी इन पे फिर से रिस्क ले सकते हैं। फिर आते हैं मार्क चैपमैन। तो हमारे लास्ट मैच के ये ट्रम्प कार्ड पिक, तो आपने देखा होगा 76 रन मारे इन्होंने, और मैंने कहा था कि ये इन कंडीशंस पे खेले हुए हैं, इनको पता है ऐसी कंडीशंस के बारे में। श्रीलंका में LPL, लंका प्रीमियर लीग, ये ज़्यादातर जाके खेलते हैं, और फिर उस वजह से विकेट के बारे में पता है, बाउंस कितना होता है पता है, स्पिन कितना होता है पता है, तो नॉलेज है इनको, और टेक्निक वाइज भी अच्छे बैट्समैन है। वो बस जो T20 में था वहाँ पे लक अच्छा नहीं चल रहा था। फर्स्ट ODI में भी अच्छा शॉट मारते हुए आउट हो गए थे शॉर्ट मिड विकेट पे, लेकिन अच्छे प्लेयर है, आप इनको आराम से स्मॉल लीग में भी बैक करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ग्लेन फिलिप्स। तो डुअल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, मैंडेटरी पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए इन्हें। फिर आते हैं मिचेल हे। तो लास्ट मैच में भले ही 49 रन मार के गए हैं ये, लेकिन फिर भी स्पिन के अगेंस्ट ये उतने अच्छे प्लेयर नहीं है। स्लो ट्रैक्स पे ये अच्छा परफॉर्म करके नहीं देखे जाएंगे, तो उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से। ग्रैंड लीग में लेके चलिए तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं माइकल ब्रेसवेल। तो डुअल रोल रहेगा, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, साथ साथ बॉलिंग से तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। लास्ट मैच में भी 4 विकेट लेके गए, और श्रीलंका के पास लेफ्ट हैंड ज़्यादा है, तो इनका रोल भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, एक अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं मिच सैंटनर। तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, डुअल रोल इनका भी रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देके जाते हैं, तो आराम से आप इनको स्मॉल लीग में कवर करके चल सकते हैं। ग्रैंड लीग में इनको एक डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन में भी रख लीजिएगा। फिर आते हैं सोदी। तो 53 मैचेस में 64 विकेट ले रखे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन ये रहते हैं हमेशा। और अगर आप ये दोनों मैचेस देखेंगे ना, तो बॉलिंग इन्होंने अच्छी करी है, विकेट्स मिलने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विकेट स्टाइली में नहीं है, लेकिन आप फिर भी इनको बैक करके चलिए, अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, आराम से आप इनको बैक करके चल सकते हैं। हो सकता है इस मैच में आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट्स दिला के जाएं। फिर आते हैं नेथन स्मिथ। तो बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर, डोमेस्टिक जो सर्किट है न्यूजीलैंड का, वहाँ बहुत ही ज़्यादा हाईली रेट किए जाते हैं, और बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिलहाल यहाँ पे सरफेस जो है वो स्लोअर साइड पे है, और वहाँ पे बैटिंग में दिक्कत हो रही है इनको भी, और सिर्फ बॉलिंग के दम पे इनको नहीं लिया जा सकता, तो उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। आप चाहें तो ग्रैंड लीग में इनको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं जेकब डफी। तो 8 मैचेस में 14 विकेट ले रखे हैं। तो सेकंड लास्ट मैच में 3 विकेट लेने के बाद भी हमने लास्ट मैच में इनको छोड़ा था, क्योंकि फॉर्म इनका लगातार खराब चल रहा है, और बीच में भले ही इन्होंने 3 विकेट लिए हों 41 रन पे, लेकिन आप लाइन लेंथ देखेंगे ना, तो उतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा है, और आराम से आप इनको छोड़ सकते हैं। डोमेस्टिक लेवल पे भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं फिलहाल के लिए, तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। आप चाहें तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। बात करेगा ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से कुशल मेंडिस आपके लिए अच्छे ऑप्शन है। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन पे, तो यहाँ से पतुम निसांका आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, ग्लेन फिलिप्स आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, चरिता असलांका आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। आप यहाँ से विल यंग और मार्क चैपमैन को भी कवर करके चल सकते हैं। अविष्का फर्नांडो एक ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए यहाँ पे रहेंगे। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे, तो यहाँ से मिच सैंटनर आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, दुनिस वेला आगे आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, माइकल ब्रेसवेल आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, कमांडो मेंडिस और जेनिथ लियांगे आप फर्स्ट इनिंग्स में इनको चाहे तो कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो इस चौधरी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, इनको बैक करके चलिए। महेश तीक्ष्ण आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, जेफरी वेंडर से आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, और अशिता फर्नांडो आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो चरिता असलांका आपके लिए सबसे अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। वाइस कैप्टनसी ऑप्शन आप एम ब्रेसवेल को लेके चल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम होटल उनको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, वहाँ आपको वीडियो अपडेट, वीडियो एक्सेस मिलता रहेगा, और जब आप वीडियोज़ देखते हैं तो आपका मैथ सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप टीम बनाते हैं ना, तो आप ज़्यादा इफेक्टिव इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।